मैं इसलिए दोनों हाथ को भी ले रहा हूँ because I'll not break still for long. Okay. So now just close your eyes. Okay. और आप are you feeling comfortable right now? Okay. ठीक. तो आप एक बार आप अपनी पूरी स्टोरी को एक फिल्म की तरह देख रहे हो, ठीक है? आपके सामने ये सारी स्टोरी हो रही है जैसे कि कोई टेलीविजन पे वो सारी फिल्म आपने वापस से लगाई और आप उसे टेलीविजन पे देख रहे हो, ठीक है? इट्स लाइक दैट, ओके? सो जस्ट गो टू द सिचुएशन एंड थिंक अबाउट योर ब्रदर. आपको सिर्फ वो करते जाना है, बट आपको मेरी किसी भी बात के जवाब देने की, जब तक मैं आपसे पूछूं, जरूरत नहीं है. थिंक अबाउट योर ब्रदर एंड थिंक अबाउट how much you love him, how much you care about him. It's a film, just a film, और आप इसको टेलीविजन पे देख रहे हो. तो कुछ 5 साल पुरानी बात, just go to that day and that incident when you received a call at midnight around 2:30 and just hear what they said. Just hear exactly what they said. See everything happening, how you reacted on the whole situation. कैसे आपने सबको जगाया, कैसे वो सारी बातें हुई. वो सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है. वो सब कुछ आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. आपको उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना है, क्या क्या बातें हो रही हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करना है जैसा आपने उस दिन महसूस किया था जिस दिन ये सब बातें हो रही थी. फील एग्जैक्टली हाउ यू फेल्ट. एंड आप देख रहे हो दैट and if there are any emotions, just let it flow out. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Whatever comes, don't stop it, don't stop it. Just let it flow, just let it flow. Don't stop it, don't stop it, don't stop it. Just let it flow. Let it just flow out. Just watch it on the television screen. ये सब एक फिल्म है, एक नॉर्मल सी फिल्म, एक नॉर्मल सी फिल्म. Just let it. Okay, okay. It's just a film. It's just a film. Don't stop your emotions. Just watch it as if it is just a movie. It's just a film. आप एक मूवी देख रहे हो टेलीविजन स्क्रीन पे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो मूवी. वो एक कहानी है जो आपने देखी थी. एक कहानी, एक मूवी, एक नॉर्मल मूवी जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, वैसा ही सीरियल, वैसा ही स्टोरी. उसको उसी तरीके से आप कंट्रोल योरसेल्फ. ओके ओके. Okay. Just see it like a movie, a normal movie. जैसे कोई, and don't stop your emotions. Don't stop your emotions. Let it flow out. Let it flow out. You're feeling some heaviness? Where? Where are you feeling the happiness? Okay, here. Okay, okay. Just see how it feels. आप उस exact feeling को, हाँ. Focus on that feeling जो अभी हो रही है आपको. Was it the same kind of feeling which happened? जब से आप उस बारे में सोचते हो तब ऐसी ही फीलिंग आपको आती है? Okay.
focus on that feeling. Now you have already, अब मूवी थोड़ी आगे बढ़ गई है, आप निकल चुके हो मिलने के लिए और आपके पास फिर से एक कॉल आया और आप वो सारी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, हाउ ही इज नाउ, और वो सारी चीज़ें स्टोरी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही है। आप सिर्फ उसको एक नॉर्मल फिल्म की तरह देख रहे हो, एक नॉर्मल सी फिल्म जो आपके बारे में, उस फिल्म की वीडियो टेप आप देख रहे हो टेलीविजन पे। तो आपके पास जितने भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, एंड यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल, आप सबसे ये पूछ रहे हो हाउ इज ही। और आप एग्जैक्टली जैसा उस समय पे फील कर रहे हो वैसा ही आपको उस स्क्रीन के अंदर भी फील हो रहा है। So whatever emotions are coming, just let it flow out. उनको बह जाने दो, उनको रोको मत। अगर ये फिल्म थोड़ी सीरियस है, ये मूवी आपको दुखी कर रही है, तो आपको जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको फ्लो होने दो। और अब आप वहां पहुंच गए हो एंड यू आर सीइंग योर ब्रदर एंड यू फील एग्जैक्टली व्हाट यू फेल्ट जब आप उसको पहली बार वहां देख रहे हो। आप जैसा फील कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही इस मूवी में भी फील कर रहे हो। जब भी कोई दूसरे नंबर से कॉल आता है तो आपके जहन में एक ख्याल आता है, जो ख्याल आता है वही आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली वैसा ही ख्याल जो आप सोचते हो वही आपको याद आ रहा है, और उसको देखने के बाद में, सोचने के बाद में आपको जैसी फीलिंग्स आती है एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग आपको अभी आ रही है। ओके, कूल डाउन। ये सब कुछ एक नॉर्मल सी मूवी में हो रहा है, नॉर्मल सी मूवी। Are you feeling uncomfortable? Are you feeling uncomfortable? Okay. All right. Just a moment. Just. Okay. Okay. You can open your eyes. Something here. Okay. Just focus on it. Focus कीजिए उस पर. Okay. Okay. Breathe. आप ऐसे करो 4-5 बार deep breathing करो. Deep breathing. Deep breathing. And we have increased the oxygen, the supply of oxygen in the room. तो आपको बहुत sufficient, more than sufficient oxygen रूम में मिल रही है. Just deep breathing. Deep breathing. चलिए. तो आपसे कुछ जनरल बातचीत करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। बेटा,
क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या कर चुका है? इंजीनियरिंग हो चुका है, वो अभी यूएस में है अच्छा, और एमएस कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में। जी। आप तो बहुत ट्रैवल करते हो, राइट? जी। तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी लगती है ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, जहाँ जाके आपको बहुत मज़ा आता है ट्रेनिंग कंडक्ट करने प्लेस की बात में? या प्लेस, ऑफ कोर्स। प्लेस से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ऑल डिपेंड्स की कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आप गए हो और आपका साथ में बहुत ही अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो, आपने वो जगह बहुत अच्छे से घूमी भी हो और वो मेमोरीज आपको बहुत अच्छी लगती हो? हाँ, मैं जयपुर गई थी। यू आर अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, तो आपको बहुत सारे अप्रिसिएशंस मिले। सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन कौन से प्रोग्राम के बाद आपको मिले? अभी पिछले महीने ऐसा हुआ कि 1 वीक गैप में मैंने 2 प्रोग्राम्स किए। बेसिकली आई वाज एंकरिंग, स्पीच नहीं था, एंकरिंग कर रही थी एंड दोनों प्रोग्राम गवर्नर के प्रोग्राम्स थे। और हमारे जो उड़ीसा के जो गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, ही इज़ लाइक, मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर रहे हैं और वेद शास्त्र पुराण सब उनकी नोक पर, जबान पर होते हैं। और जब फर्स्ट प्रोग्राम किया मैंने और जब मैं बाहर गई तो उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी, और 200 लोगों के बीच में इतने बड़े ऑडिटोरियम में ये तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गवर्नर है, वो इसलिए भी कि वो जिस स्तर के इंसान हैं उनसे कुछ भी ऐसा सुन पाना बहुत गौरव की बात है। लोग अब सब उसके पैरों में कितनी उंगलियां, बिकॉज आई एम बॉर्न विद 6 toes इन बोथ माई लेग्स। मैं जूते चप्पल नहीं पहन पाती, तो मेरे को ये चिंता थी कि अगर इट्स अ बेबी बॉय तो वो जूते कैसे पहनेगा, उसके लिए जूते मैं कहाँ से लाऊंगी। और जब पहली बार मैंने उसे देखा तो छोटा सा बच्चा पिंक कलर का था। सब कमेंट कर रहे थे कि डिलीवरी ऑपरेशन में थिएटर में जाने से पहले मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई थी, तो सब चिढ़ा रहे थे कि देखा वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा है तेरा बेटा, बिल्कुल पिंक पिंक। अभी यहाँ पर वो हैवीनेस, इट्स ओके? Shall we start? Are you comfortable? Yeah. Even if you want to keep it like that, I don't mind. Yeah. If you're comfortable that way, I'm okay. So now, close your eyes. And see, it was a tough situation. It was almost 32 hours of your waiting. All the pain that you were just handling. And you were so strong. Just think about the baby, pink in color. The baby was born. And think about that touch. That shows your strength, how tough you were, and you were able to handle that situation so well. कि इतना सारा पेन, इतना सारा परेशानी, ये सब कुछ देखने के बाद भी, उसको फील करने के बाद भी आप इतने स्ट्रॉन्ग थे। और उसके बाद वो खुशी का पल, वो टच जो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। Just think how it feels. Hear all the sounds जो आपको उस समय सुनाई पड़ रहा था, और देखिए कि आप कितने खुश थे। वो बच्चे की स्माइल, उसकी आवाज़ें, वो किलकारियाँ, और उसको देखकर आपके चेहरे पर होती हुई वो खुशी, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस, और एक अंदर से एक जीत जैसी खुशी
एज इफ आपने एक बहुत बड़े मोर्चे को, एक बहुत बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया हो, एंड दैट टू विद एंजॉयमेंट, विद हैप्पीनेस. Just see everything happening, hear all the sound and feel exactly how you felt. Enjoy it, enjoy the moment, enjoy your strength, आपकी वो कैपेसिटी. और जब आप ये सब चीज़ सोच पा रहे हो तो अपनी बॉडी को स्कैन करो और देखो कि बॉडी के किस पार्ट में आपको वो स्ट्रेंथ फील हो रही है, एग्जैक्टली कहाँ पर वो इमोशंस फील हो रहे हैं जो आपको इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि आपको कोई दर्द, कोई पेन, कोई प्रॉब्लम हिला नहीं पाई, डरा नहीं पाई, और आपने सब कुछ इतना स्ट्रांगली हैंडल किया. सी एवरीथिंग हैपनिंग, हियर ऑल द साउंड्स एंड फील हाउ यू फेल्ट. वो पहली बार थी जब आपको अपनी इस शक्ति का एहसास हुआ, आपको पता चला कि आप कितने स्ट्रांग हो और आप कितनी मुश्किल सिचुएशन को कितना आसानी से हैंडल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, और मुश्किल सिचुएशंस भी आपके सामने आती है. See everything happening, hear all the sounds and feel everything that you feel, that you're feeling. और ऐसा ही नहीं कि ये जिंदगी में एक बार हुआ हो, ऐसा बार बार हुआ, बहुत बार हुआ. आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपने बहुत मुश्किल सिचुएशंस को बहुत ही आसानी से हैंडल किया. इमोशंस पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, आपने अपने इमोशंस को एक बार भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया. आप इतने स्ट्रांगली उतनी ऐसी मुश्किल सिचुएशंस को भी हैंडल कर पा रहे थे. जस्ट सी एवरीथिंग हैपनिंग, हियर ऑल द साउंड्स एंड फील हाउ इट फील्स व्हेन you are so strong, when you are emotionally so much in control, when you are emotionally so strong. और फिर जिंदगी में एक ऐसा फेज भी आया जब ऑल ऑफ अ सडन श्रीनिवास को ट्रैप किया. उनकी कोई गलती नहीं थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे. उसके बावजूद भी इतनी मुश्किल सिचुएशन आई, और उस मुश्किल सिचुएशन में आप बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं. आपने उस सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया और अकेले हैंडल किया. आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, और अकेले वो सारी सिचुएशन को आप झेलते रहे. और सिर्फ झेला नहीं, बल्कि 8-9 महीने के बाद आपने उस पूरी चीज़ों पर विजय प्राप्त की. ईश्वर ने आपका साथ दिया और आप तटस्थ होकर खड़े रहे. आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको उसके बाद प्रमोशंस भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिला. लेकिन वो समय भी आप याद करते हो जब आपके एक छोटे से बच्चे को लोग ताने दिया करते थे, लोग कुछ भी बोलते थे. जस्ट हियर ऑल द साउंड्स, व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट सिचुएशन, आपके ऊपर क्या गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद भी आप अंदर से कितने स्ट्रांग थे. जस्ट फील हाउ यू कुड हैंडल ऑल दो सिचुएशन. और बॉडी के कौन से पार्ट में वो इमोशंस थे जिसकी वजह से आप इतनी मुश्किल सिचुएशन की, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लाइफ में फाइनेंशियली इतनी टफ सिचुएशन है, द एंटायर करियर इज एट स्टेक, एंड स्टिल यू आर सो स्ट्रांग. You are able to handle all the situation on yourself. What was that strength? Identify where it is located in your body.
फोकस ऑन इट, फोकस इट ऑन इट, एंड उस फीलिंग को और इंटेंस करो. ऑन द काउंट ऑफ 1 to 10 मेक इट मोर इंटेंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. More and more intense, and at the peak of that feeling so brave, strong. 10. Just stay in this situation for some time, being so strong, emotionally so much in control. Tough. Just imagine Maharani Lakshmibai, how she did and you did as well. So next 3-4 minutes, enjoy a new experience. A new experience which is absolutely new to you. आपने ऐसा empowering experience पहले कभी feel नहीं किया. Just feel the same now. इससे आपके सारे हार्मोन्स इन कंट्रोल हैं, which makes you feel relaxed, calm. Just feel that new experience. Deeply relaxed, going deeper and deeper, feeling like sitting now. And the moment you feel like this, you feel it's a new empowering life. You are all your hormones, emotions now completely balanced. Your sleep and relaxation is completely calibrated. And the moment you go to bed, जैसे ही आपको सोने की इच्छा करती है और जाके आप लेटते हो बिस्तर पे, वैसे ही तुरंत आपको नींद आ जाती है. गहरी नींद, गहरी निद्रा, वेरी डीप स्लीप. Still going deeper and deeper.
close your eyes again. And now I am taking you to a new journey. Close your eyes. रात के 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे आज फिर एक दूसरे नंबर से कॉल आया है। जैसे ही आप फोन उठा रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? क्या विचार आ रहे हैं दिमाग में? फोन आया है, फोन पे आवाज थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? पूछ रही हो कि क्या हुआ? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो भी बोल रही हैं कि 2:30 बजे का फ़ोन है, मैंने सोचा आप डांटोगे तो नहीं, इसलिए कॉल किया था। ऐसी बात करने के लिए फ़ोन किया था, ये मन आ रहा था, याद आ रही थी आपकी बहुत देर से, तो फ़ोन कर दिया। तो मुझे लगा कि आप डांटोगे तो नहीं, इसलिए डर लग रहा था। हाँ, बात ही तो करनी है, फिर अब क्यों? तो नाउ आपके ब्रदर, उनके बारे में आप सोच रहे हो अभी। आप स्टेयरकेस पे ऊपर जा रहे हो और सामने एकदम से आपके ब्रदर का और सारे लोगों का फोटोग्राफ, आपकी फैमिली का फोटोग्राफ है। आप उसको देख रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है? जैसा वो स्माइल कर रहा है, खुश है, हमेशा ऐसा ही रहे, सारी फैमिली ऐसे ही खुश रहे। सो नाउ एक थोड़ी सी टफ सिचुएशन भी आई है फैमिली में और आपको एकदम से बुलाया गया उसके लिए, और आपको ये बताया नहीं गया कि वो सिचुएशन क्या है। आपको बुलाया गया बस फोन करके और आपको तुरंत वहां जाना है। अभी आप कैसा फील कर रहे हो? थोड़ी घबराहट है, पर ऐसा लग रहा है कि जाके देखूंगी हुआ क्या है। क्या लग रहा है, आप हैंडल कर लोगे इस सिचुएशन को? जो भी कुछ हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, वो आप हैंडल कर लोगे? जो हो गया अब हैंडल करना है ना। राइट। तो आप कर लोगे इसको हैंडल, आपको लगता है? शायद। और वहां जाकर, जहां आपको बुलाया गया था, वहां जाकर पता चला कि कुछ खास बात नहीं थी। थोड़ा सा सामने के मकान में एक छोटी सी पाइपलाइन जा रही थी, वो फट गई थी तो पानी घर में आ गया था। ऐसे कोई बुलाता है क्या? सर, कुछ भी। पाइपलाइन फटने से कौन बुलाता है? फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही याद आई, घर पे बुलाना, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, 10 दिन हो गए बात किए हुए, लगा चलो नॉर्मल तो आओगे नहीं, तो ऐसे आओगे नहीं। तो मैं सबसे झगड़ूंगी सबसे पहले कि बेवकूफ हो क्या, ऐसे कौन बुलाता है? अब यू द सेम पर्सन जिसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया। रात के 2:30 बजे फ़ोन आया, एकदम से उन्होंने आपसे कुछ बताया कि हार्ट अटैक हुआ है, और आपने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद आपके अपने कुछ एक्शंस हैं वो आपने लिए। क्या करा आपने? कुछ नहीं, मैंने बेबी को बोला जस्ट डोंट वरी, बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ बुरा कुछ नहीं होगा, आई एम कमिंग टू यू। मैंने जो कपड़े दिखाई दिए जल्दी से पैक किए, एंड श्रीनिवास को बोला कि टिकट बुक करना है। आई कॉल्ड माई ट्रैवल एजेंट, अली रिजवान। मैंने अली को बोला कि जो पहली फ्लाइट है तो विशाखापट्टनम बुक कर दो।